Hello, good morning everybody. Today I have come with some new words और उन शब्दों को हम कौन सा नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, I am going to explain. Okay? So let's have a look. देखिए आज का पहला वर्ड है, ऐसे तो हेडिंग हम देते हैं पोस्टमार्टम ऑफ वर्ड्स, माने शब्दों का हम क्या करेंगे? हाँ, तो पहला वर्ड आज का है एनहांस. एनहांस का शाब्दिक मतलब होता है बढ़ाना. एनहांस मतलब जिसको आप कह सकते हैं किसी चीज को अपग्रेड करना, इम्प्रूव करना. ऐसे तो इंक्रीज इसका कॉमन एक इंक्रीज मतलब भी बढ़ाना, समझ गए? तो इनहांस का मतलब जैसे मान लो आपको वोकेबुलरी बढ़ाना है तो हम कहेंगे कि यू शुड एनहांस योर वर्ड पावर या वोकेबुलरी. कैसे मतलब आपको अपने शब्द के भंडार को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए. मतलब अभी आप वर्ड आपका जानकारी कम है और क्या डेली नया नया वर्ड सीखिए, क्या कीजिए उसको एनहांस कीजिए. क्या एनहांस कीजिए? वर्ड मीनिंग्स को क्या कीजिए? एनहांस कीजिए. ये भाग है कि नाउन है एडजेक्टिव? बताइए जल्दी. क्या है ये? नाउन. बढ़ाना में क्या आ रहा है तो नाउन किस होगा? हैं? अब देख लीजिए इसको भाग से ये भाग ना हुआ. साफ है जब हम बोले थे कि ना लगाना है, करना लगे या होना, ये तो क्रिया का पहचान है. ये तो प्योर आपका क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब है. चलिए दूसरा वर्ड देखिए एक्टिविस्ट. जिस वर्ड के अंत में IST लगा रहा है, क्या लगा रहा है? तो वो जैसे डेंटिस्ट, एक्टिविस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ISTR में साइकोलॉजिस्ट, तो ये सारे शब्द नाउन होंगे. क्या होंगे? क्योंकि IST जैसे ही लगता है समझो किसी व्यक्ति को आप इंडिकेट कर रहे हैं. जैसे टीचर कैसे है? तो टीचर कोई व्यक्ति है. उसी तरह एक्टिविस्ट माने कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहता है. राजनीतिक दलों का RJD, BJP सबका कार्यकर्ता लोग रैली में जाता है ना, तो कार्यकर्ता का इसी का मतलब होता है कार्यकर्ता. एक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? ये क्या होगा? नाउन होगा कि वर्ब होगा कि एडजेक्टिव होगा? नाउन होगा. बोले ना अभी इस वर्ड के अंत में क्या लगा रहा है? IST लगा रहे हैं, वो क्या होगा? दैट विल बी अ नाउन. इज इट क्लियर? बताओ. उसी तरह डेंटिस्ट क्या होगा? डेंटिस्ट IST इसमें क्या रहा है? नाउन होगा. कोई डेंटिस्ट कोई डॉक्टर होगा तो व्यक्ति ना होगा तो नाउन होगा. नेक्स्ट वर्ड देखो डेरोगेटरी. डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक. डेरोगेटरी मतलब तो ये आपका विशेषणात्मक शब्द है ना. डेरोगेटरी जैसे उसने कैसी भाषा का प्रयोग किया तो डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग. कैसा हाउ से क्वेश्चन करो, कैसा भाषा का प्रयोग किया तो अपमानजनक यानी एब्यूसिव कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? एब्यूसिव. लिख लो. हेलो, डेरोगेटरी का एक और वर्ड लिख लो एब्यूसिव. एब्यूसिव मतलब क्या होगा? गाली से भरा हुआ नहीं, अपमानजनक. क्लियर? तो ये बताओ क्या होगा? एडजेक्टिव होगा कि नाउन होगा? अपमानजनक किसी चीज का कैसा भाषा प्रयोग किया? अपमानजनक. तो भाषा का विशेषता बता रहा है. जैसे ही यूजेस डेरोगेटरी लैंग्वेज, तो क्या लैंग्वेज का विशेषता बता रहा है? कैसा भाषा का प्रयोग करता है वो? अपमानजनक. विशेषता यानी कि एडजेक्टिव हुआ ना. क्लियर हो गया? अब देखिए एफ्लुएंट. एफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर या धनी. एफ्लुएंट मतलब अभी तक आप रिच तो जानते होंगे. रिच तो रिच का ही एक सिनोनिम के तौर पर आप जानते हैं क्या? एफ्लुएंट. वेल्दी होता है धनी, तो आप रिच एक शब्द के लिए लिख सकते हैं. नेक्स्ट है ये क्या होगा? ये भी तो किसी का विशेषता ही बताएगा. जैसे बोलेंगे दे आर एफ्लुएंट. अगर कोई बोले दे आर एफ्लुएंट तो एफ्लुएंट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा क्योंकि प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है. जैसे रवि इज एफ्लुएंट, तो रवि का विशेष कैसा? रवि कैसा है भाई? तो धनी है. तो आपका एफ्लुएंट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. जहां पर भी विशेषता जैसे रिच एडजेक्टिव है. जैसे वे लोग धनी हैं तो दे आर रिच बोलते हैं, तो रिच की जगह आप रिच ना बोल के क्या बोल देंगे? एफ्लुएंट बोल देंगे. कोई दिक्कत? चलिए तो एडजेक्टिव हुआ ये. एक्यूज्ड दोषी, ये भी एडजेक्टिव ही है. एक्यूज्ड का मतलब दोषी. एक्यूज्ड कोई अपराध किया, उस पर अपराध ये हुआ साबित हुआ तो क्या बोल पाया जाए कि वो एक्यूज्ड है, दोषी. गिल्टी का सकते हैं, गिल्टी मतलब दोषी होता है. ये एडजेक्टिव है. हाँ, एक लास्ट वर्ड है आज का थेफ्ट. थेफ्ट का मतलब होता है चोरी. ये नाउन है. थेफ्ट मतलब चोरी करना नहीं है, सिर्फ चोरी. ये नाउन. थेफ्ट क्या है? ये नाउन. और ये तो आपका है दोषी जो है एडजेक्टिव है. ठीक है? हैव यू अंडरस्टूड? जो भी है व्हाटएवर आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, हैव यू रिटन?